ये तो समझो कि दुख और सुख एक दोनों का ही एक अवस्था है। सुख के वक्त तो सभी में भयभीत होने का समान भाव होता है। इस रूप से जब सुखी समय होता है तो व्यक्ति सुखी नहीं होता बल्कि चिंतित भी होता है। सुख की बातें सुनते हैं तो चिंता होती है। सबसे अच्छा अवस्था तो वही होती है जब कठिन समय होता है, वो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि विवेकी व्यक्ति कठिन समयों में भी सुखी रह सकता है। आपसे कहने का मेरा यही सार्थक अर्थ है कि जो मनुष्य सुख और दुख एक समान भाव से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन बड़ी ही अच्छी प्रकार का खजाना हो जाता है। जीवन अधिक विचार करने पर बहुत संकटदायक भी हो सकता है। जब आप किसी व्यक्ति को बड़े संकट से गुजरते देखते हो तो व्यक्ति विचार करता है कि आज के युग में संकट और सुख सभी का हिस्सा है। इसलिए हर व्यक्ति अपने दिमाग में उस समय की अवस्था से बाहर निकल आने का प्रयास करे। जब तक हम आत्मा की सच्चाई और अमरत्व को नहीं जान लेते और भगवान के साथ जुड़ नहीं जाते हैं, तब तक हम जीवन के कठिन समयों में सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म से मरण तक है और ना ही वह अपने कर्मों के फल में लिप्त होती है। इसलिए आत्मा अमरत्व से युक्त होती है। इसलिए हमें सुखी जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा को पहचानना और अपने असली रूप में स्थित होने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने असली रूप को समझ लेते हैं, तो हम जीवन के सभी परिस्थितियों को धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं।